रहा था कि भारत के 545 सांसदों तक आप पहुंच गए, आपका काम हो गया। लेकिन आप जाते ही नहीं हैं, मेहनत करते ही नहीं हैं। आजा जामुन पर जा मुंह में, ऐसे थोड़े होता है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। उपस्थित इसलिए हुआ हूं कि आज मैंने एक खबर देखी, बड़ी प्रसन्नता हुई। आज चिराग पासवान से कुछ बच्चों ने सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि मैं जरूर आपके बात को ऊपर तक पहुंचाऊंगा। यही चीज तो मैं बार बार आप लोग को बोल रहा था कि भारत के 545 सांसदों तक आप पहुंच गए, आपका काम हो गया। लेकिन आप जाते ही नहीं हैं, मेहनत करते ही नहीं हैं। आजा जामुन पर जा मुंह में, ऐसे थोड़े होता है। जामुन खाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, डाल कमजोर होता है तो हिसाब से तोड़ना पड़ता है, न तो गोड़ हाथ भी टूट जाता है। इसलिए आप लोग एक एक सांसद तक पहुंचिए, और जब संसद महोदय सवाल उठाना शुरू करेंगे तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी इस कोर्स के बारे में सोचने के लिए, इस कोर्स को मान्यता देने के लिए। और इसमें आप लोग की कोई गलती तो है नहीं, गलती पूर्ण रूप से प्रकाश जावड़ेकर जी की है। मैं प्रधानमंत्री जी की भी गलती नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं घर का मुखिया हूं और घर के प्रत्येक सदस्य को अपना अपना काम दिया। कोई सदस्य अपना काम सही से नहीं करे, इसका मतलब नहीं है कि घर का मुखिया जवाबदेह होगा। जवाबदेह प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, और आप लोग मीडिया के माध्यम से प्रकाश जावड़ेकर जी को खोज के उनसे जरूर मिलिए। वो मिल गए तो समझिए आपका काम हो गया। दिल्ली में कहीं ना कहीं तो होंगे ना, उन तक NIOS बोर्ड के बच्चे पहुंचे, गोर हाथ जोड़े और उनसे अपना काम करवाने का कोशिश करें। जब तक ये सवाल संसद में नहीं उठती है, प्रधानमंत्री तक नहीं जाती है, तब तक NIOS डिग्रीधारी को मान्यता मिलना मुश्किल है। दूसरा अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में भी शायद लोग गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील करके, तथ्यात्मक बात करके, कानूनी स्तर पर, कानून संविधान तो सबके लिए बना है, और संविधान में सबसे बड़ी बात आज तक हमको ये नहीं समझ में आई कि संविधान में तो ये प्रावधान होगा ना कि सरकार अगर कोई कोर्स करा रही है तो जनता किस पर विश्वास करेगी? सरकार पर। और सरकार कोई कोर्स करा रही है तो सरकार की जवाबदेही बनती है। अगर सरकार गलती की है, इस पर भी तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार से पूछना चाहिए। स्वतः संज्ञान लेकर इस मामला में सरकार से पूछना चाहिए कि आपने 16 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया, जबकि सारे बच्चे से आपने फी भी लिया। अगर आप फी नहीं लेते, मुफ्त कराते तो चलिए 2 मिनट के लिए बच्चे मान लेते। अब मुफ्त भी कराते, सरकार है, आप जो भी कराते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होता है। सारे बच्चे आसानविद से, सारे बच्चे अपने कठिन परिश्रम करके प्रतियोगिता परीक्षा निकाल रहे हैं, और साहब उनकी नौकरी नहीं हो रही है। जाए तो जाए किधर, करे तो करे क्या? इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से, धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध है कि इलेक्शन शुरू होने से पहले DLED धारी को मान्यता दे दें, नहीं तो चुनाव में आप लोग जाइएगा, जहां जहां सारे जगह DLED धारी आपको मिलेंगे और आपसे अपनी बात कहेंगे, आपकी बदनामी होगी। इससे बचने के लिए कम से कम इनको मान्यता दे दीजिए। जय हिंद।